दोस्तों, दुनिया में बिजनेस एक ऐसा आइटम है, ऐसी कला है या ऐसा उद्योग है जिसको करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्या आपको पता है दुनिया के 100 सबसे अमीर आदमी एक साल में इतना पैसा कमा लेते हैं जिससे दुनिया की गरीबी 4 बार खत्म की जा सकती हो। समझ में आई मेरी बात? चलिए मैं दोबारा बोल देता हूं। दुनिया में 100 सबसे अमीर आदमी, 100 ओनली, 100 सबसे अमीर आदमी एक साल में इतना कमा लेते हैं जिससे दुनिया की गरीबी 4 बार खत्म की जा सकती हो। और वो कैसे कमाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करके कमाते हैं। तो क्यों नहीं उस लिस्ट में आपका नाम आ जाए? कौन आदमी ऐसा होगा जो पैसा नहीं कमाना चाहता हो, बिजनेस नहीं करना चाहता हो? बहुत से लोगों के मन में ये टीस रह जाती है कि काश मैं भी बिजनेसमैन होता। नौकरी 100 करी और 1 नहीं करी बराबर हो जाती है। या यूं कह सकता हूं, कोई नहीं करना चाहता नौकरी, मगर मजबूरी क्या नहीं करवाती। इसलिए आप यदि समय रहते कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस बताता हूं जिसकी 10 टिप्स मैं देना चाहता हूं। ये 1 से 10 तक की ठेकेदारी बिजनेस टिप्स आप यदि मान लेंगे हैं तो जीवन भर नहीं भूलेंगे आप मेरे को। दोस्तों, पहली टिप, थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी पॉकेट मनी से बचाते रहिए। हर दिन पॉकेट मनी से बचाते रहिए। दूसरी टिप, ठेकेदारी बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़िए। तीसरी टिप, ठेकेदारी से संबंधित नॉलेज जहां भी आपको मिलता है ले लीजिए। चौथी टिप, ठेकेदारी बिजनेस कैसे किया जाता है इसके बारे में कोई भी इंटरव्यू, कोई भी ट्रेनिंग, कुछ भी आपको कहीं भी मिलता है, नॉलेज गोट कीजिए। रास्ते चलते आपको कोई ठेकेदार काम करता हुआ कहीं भी बिजनेस उसका चलता हुआ कहीं दिखता है, 10 मिनट 5 मिनट जरूर वहां खड़े रहकर देखिए क्या विशेषता है उसके काम में, कौन सी विशेषता से वो काम कर रहा है और कितनी दक्षता के साथ कर रहा है, नोट कीजिए। ठेकेदारी शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एक एक करके तैयार कीजिए यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं। 20 की संख्या में करीब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। 20 डॉक्यूमेंट्स अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, सारे मिल मिला करके। पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है, आधार कार्ड है, आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका बैंक में अकाउंट है, आपका बैंक में कौन सा अकाउंट होना चाहिए, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, करेंट अकाउंट होता है। इस तरह के आपके कई शपथ पत्र होते हैं। आपका कोई भाई या कोई रक्त से संबंधित आपका कोई रिलेटिव कि इस डिपार्टमेंट में काम तो नहीं कर रहा, ऐसे कई शपथ पत्र आपसे लिए जाते हैं। ये धीरे 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 आप सब तैयार कीजिए। जब आपके पास 1 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे हो जाएं तो 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है डी क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए।
वो आपकी एफडी के बतौर हो सकती है, एनएससी के थ्रू हो सकती है, वो प्लेज करवा के देनी होती है। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो वहाँ अलग नियम कायदे कानून हो सकते हैं। और राजस्थान में भी ये अपडेट फिलहाल का है, थोड़े दिन बाद में हो सकता है कोई चेंजेस हो जाए, इसलिए आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ये सब आपके पास होने चाहिए। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हो जाएं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में नहीं पड़ें। जिस डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिस विभाग में आपको ठेकेदारी करनी है, जिस विभाग से संबंधित विषय का ज्ञान है आपको, जिस कार्य में आप पारंगत हैं, उस डिपार्टमेंट में जाइए। पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी करवा कर ले जाकर और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाइए। और वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय, जिसको अधिशासी अभियंता कार्यालय भी बोला जाता है, चाहे आप पीएचडी में करवाएं, पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, आईजीएनपी में करवाएं, आरएसईबी में करवाएं या और कोई डिपार्टमेंट में करवाएं, वहां आप जाकर के शुरुआती लाइसेंस डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं। और उसकी जो नॉमिनल फीस होती है वो वहां आप दे करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन करा सकते हैं। और महीने भर में हो सकता है, इससे पहले भी हो जाए, ये अधिकारी के विवेक पर उनके टाइम मिलने पर सारी बातें होती हैं। थोड़ा समय कम ज़्यादा लग सकता है मगर हो जाएगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप काम शुरू कर दीजिए। जीवन भर नहीं भूलेंगे आप मेरे को। अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप काम करना चाहते हो, मेहनत करना आपकी हॉबी है और अच्छा काम करना आपकी जेहन में है, तो आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और एक दिन डी क्लास से ए क्लास ठेकेदार बनते बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा।